दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और प्यारे से कमेंट करें। आज का किस्सा और कहानी रहेगी राजा सलेभान और भगत पूरनमल की। दोस्तों, सियालकोट पंजाब का एक राज्य है जहाँ का राजा सलेभान हुआ। सलेभान की रानी का नाम था इंचरा दे। उनकी शादी को बहुत समय बीत गया था, कोई पुत्र या पुत्री पैदा नहीं हुआ था। रानी इंचरा दे बहुत दुखी रहती थी। एक दिन समय आया कि एक साधु राजा सलेभान के घर भिक्षा मांगने आता है और रानी इंचरा दे भिक्षा देने के लिए साधु के पास आती है। जब भिक्षा गाली तो साधु ने रानी का चेहरा देखा और साधु कहने लगा कि हे मात, आप बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। तो रानी इंचरा दे कहने लगी कि हे महाराज, मेरी शादी को बहुत साल बीत चुके हैं। मेरे अभी कोई पुत्र या पुत्री पैदा नहीं हुआ है और इस संसार में जिस नारी को पुत्र या पुत्री ना हो, पैदा ना हो, उस नारी को बांझ का नाम दिया जाता है और बहुत तौहीन की जाती है। साधु कहने लगा कि बेटी, आप निराश ना हो। आपके बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही ज्ञानी एक पुत्र पैदा होगा और आपके सियालकोट को चमन बना देगा। वो इस संसार में उसका नाम अमर होगा। ये भविष्यवाणी करके साधु भिक्षा लेके चला जाता है। कुछ समय बीतता गया। रानी सोचती रही कि महाराज आशीर्वाद दे के गए थे, कब वो दिन आएगा। उसके बाद रानी को एक पुत्र पैदा होता है। खुशियां मनाई जाती हैं, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और बच्चे का नाम संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण बताते हैं कि बहुत ही धैर्यवान, गुणवान पुत्र है, शुभ घड़ी में पैदा हुआ है। राजा सलेभान कहने लगा कि इसका नाम क्या रखें। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, पूर्णिमा के दिन हुआ है, इसका नाम पूर्ण रखा जाए। राजा बड़ी खुशी के साथ उसका नाम पूर्ण सिंह रख दिया। ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, बच्चे को आपसे दूर रखा जाएगा क्योंकि बच्चे के ऊपर कष्ट आ रहा है, इसलिए आपसे ये 12 साल दूर रखा जाएगा। मार राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि ये कैसे होगा। ब्राह्मणों कहा कि महाराज, कुछ समय इस बच्चे का खराब है, इसलिए इसको कहीं दूर रखा जाए। रानी ये सुनती रही और बच्चे को 12 साल के लिए भंवरे के अंदर भेज दिया गया। अब रानी इंसरा दे इस चीज़ को बर्दाश्त न कर सकी और उसकी मृत्यु हो गई। राजा सलेभान अकेला पड़ गया। पुत्र 12 साल के भौर में चला गया। रानी इंसरा दे की मृत्यु हो गई। राजा अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगा। मंत्रियों ने कहा कि महाराज,
आप शादी कर लो। राजा सलेमान मना करता रहा, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप शादी कर लो, अभी तो पूर्ण का भी आने में बहुत समय है, और आप अकेले कैसे समय व्यतीत करेंगे। कुछ समय बीतता गया, लेकिन समय बलवान होता है। राजा हरिश्चंद्र ने शादी कर ली। दूसरी रानी का नाम था न्यूणादे। राजा बूढ़ा हो चुका था, रानी जवान थी। काफी समय बीतता गया। उसके बाद भगत पूर्णमल भौर से 12 साल बाद घर आते हैं और आके कहने लगे कि मातेश्वरी, हाथ जोड़ के कि माँ आपके चरणों में मेरी तरफ से बार बार प्रणाम। रानी इंसरादे कहने लगी नूणादे कि बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू जवान है, मैं भी जवान हूँ। इस तरह के पूर्णमल से रानी नूणादे ने वार्तालाप शुरू करे और पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया। पूर्णमल हाथ छुड़ा के भागने लगा तो कहने लगी कि तेरे को मैं मरवा दूंगी, ऐसे वैसे शब्द बोले उसने। रात को शाम को राजा सलेमान घर आते हैं। नूणादे आसन पाटी लेके पड़ी रहती है। सलेमान पूछता है कि महारानी क्या बात है, आप ऐसे क्यों पड़ी हैं। नूणादे कहने लगी कि आपके पुत्र ने मेरे साथ बदतमीजी की है। राजा सलेमान बोला कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं है, लेकिन त्रिया चरित्र राजा सलेमान को घेर लेता है और पूर्णमल को बुला के उसे बातचीत होती है, लेकिन उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। उसके बाद जो मंत्री थे उनसे वो आदेश कर दिया कि इसको ले जाओ, जंगल में ले जाके इसको काट के मार के आना। मंत्री उसको ले जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि मारना नहीं है, इसको जिंदा ही कुएं में डाल दें। भगत पूर्णमल को कुएं के अंदर डाल देते हैं। उधर से योगी गुजर रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई प्यास लगी है, उस कुएं के पास ठहरते हैं और पानी पीने के लिए कुएं में से पानी खींचते हैं तो बाल्टी के पलट जाता है पूरनमल और कहने लगता है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को बाहर निकाला और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, कैसे कुएं में गिरे हो। उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। पूर्णमल गुरु गोरखनाथ के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद अपनी नगरी पहुंचता है, राजा सलेमान से बातचीत करता है। उसके बाद उसने साधु रूप धारण कर लिया था, तो वहाँ से वो चलता है और काशी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। काशी जाने की तैयारी करता है। चलते चलते गुड़गांव शहर के पास मानेसर के पास एक गांव है कासण। उसने समझा कि ये काशी है। उस पर्वत के ऊपर, कासण के पर्वत के ऊपर भगत पूर्णमल अपनी तपस्या शुरू कर देते हैं और वहाँ पर ही अपना शरीर त्यागते हैं। जो आज कासण गांव में मानेसर के पास बहुत ही भव्य और सुंदर बाबा पूर्णमल का मंदिर बना हुआ है। श्रद्धालु जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
ये भगत पूर्णमल की जय हो। बहुत ही सुंदर मंदिर है। सभी भाइयों से विनती है कि आके इस मंदिर को एक बार ज़रूर देखें और इससे बाबा पूर्णमल